हेलो एवरीवन, जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साझा करने जा रहा हूं, प्रार्थना। लेकिन केवल शब्दों की नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा में की जाने वाली सच्ची प्रार्थना। प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं है, यह हमारे हृदय से निकलकर सीधे परमेश्वर के हृदय तक पहुंचने का मार्ग है। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तब हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक गहरे संबंध में जुड़ जाती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमारी प्रार्थना एक जीवित अनुभव बन सकती है, ऐसी प्रार्थना जो हमें परमेश्वर के और करीब ले जाए और उसकी इच्छा में चलना सिखाए। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर यह संदेश आपको छुए तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हे परमेश्वर, मेरे पत्थर जैसे मन को अपने जीवित प्रेम से भर दे। हे प्रभु, मैं कठोर हूँ, तू जीवन है। यहेजकेल 36:26, मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, मैं तेरे सामने झुकता हूँ। मेरा मन कठोर हो गया है। दुख, पाप, डर और इस संसार की चोटों ने मुझे अंदर से बदल दिया है। मैं बाहर से ठीक दिखता हूँ, पर अंदर से सूखा हूँ। मेरी सोच उलझी हुई है, मेरे शब्द कड़वे हैं और मेरा दिल थका हुआ है। भजन 51:10, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नया कर। प्रभु, मैं खुद को बदल नहीं सकता। यिर्मयाह 13:23, क्या कोई अपनी प्रकृति खुद बदल सकता है? नहीं, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। तू ही मुझे बदल सकता है। मेरे मन को नया कर। रोमियो 12:2, मन के नए हो जाने से तुम्हारा जीवन बदलता जाए। हे प्रभु, मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, डर, जलन, गुस्सा, वासना। मैं उनसे लड़ता हूँ पर हार जाता हूँ। रात को चैन नहीं मिलता। 2 कुरिन्थियों 10:5, हर विचार को मसीह के अधीन करो। यीशु, तू मेरे मन का स्वामी बन जा। फिलिपियों 4:8, जो सत्य, शुद्ध और अच्छा है, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाओ। मुझे सिखा कि जब बुरा विचार आए तो मैं तेरे वचन को याद करूं। भजन 119:11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि पाप न करूं। प्रभु, मुझे तेरे क्रूस की याद दिला। जब मैं देखूं कि तूने मेरे लिए अपना जीवन दिया, तब मेरा कठोर मन पिघल जाए। मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर। भजन 119:130, तेरे वचन से प्रकाश मिलता है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि संसार की बातों में उलझी हुई है, पैसा, नाम और अपनी इच्छा, पर तेरी सच्चाई अलग है। याकूब 1:5, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, मुझे सच्ची बुद्धि दे। नीतिवचन 9:10, प्रभु का भय बुद्धि की शुरुआत है। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी सच्चाई समझ सकूं। भजन 119:18, मेरी आंखें खोल कि मैं तेरे वचन को समझूं। मुझे समझा कि सबसे बड़ी दौलत तू ही है। फिलिपियों 3:8, मसीह को जाना सबसे बड़ा लाभ है। मेरी आत्मा को प्रेम से भर। यूहन्ना 7:38, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन का जल बहेगा। हे पवित्र आत्मा, मैं सूखा हूँ। मेरे पास दूसरों को देने के लिए प्रेम नहीं है। मैं खुद ही खाली हूँ। रोमियो 5:5, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में डाला गया है। आज मुझे भर दे। यशायाह 44:3, मैं सूखी भूमि पर जल बहाऊंगा। मेरे अंदर प्रेम का झरना बहा दे। भजन 36:9, जीवन का स्रोत तेरे पास है। मैं केवल लेने वाला नहीं, देने वाला बनना चाहता हूँ। यूहन्ना 4:14, जो जल मैं दूंगा वह उसमें अनंत जीवन का स्रोत बन जाएगा। मेरी समझ खोल। भजन 119:34, मुझे समझ दे ताकि मैं तेरी शिक्षा पर चलूं। प्रभु, मैं वचन पढ़ता हूं पर समझ नहीं पाता। लूका 24:45, यीशु ने उनके मन खोल दिए कि वे शास्त्र समझें। मेरी समझ भी खोल दे। 2 कुरिन्थियों 3:16, जब कोई प्रभु की ओर मुड़ता है तो पर्दा हट जाता है। मुझे सच्चाई दिखा कि संसार की चीजें स्थायी नहीं है। मत्ती 16:26, यदि कोई सारी दुनिया पाले पर अपनी आत्मा छो दे तो क्या लाभ? मेरी बातों को बदल। इफिसियों 4:29, ऐसी बातें बोलो जो दूसरों को उठाए। प्रभु, मेरी भाषा कठोर हो गई है।
मैं दूसरों को चोट पहुंचाता हूँ। याकूब 3:6 जीभ आग की तरह है, मेरे शब्दों को बदल दे। कुलुसियों 4:6 तुम्हारी बातें अनुग्रह से भरी हो, मेरे शब्द ऐसे हों कि टूटे दिल जुड़ जाए। नीति वचन 16:24 मधुर वचन जीवन देते हैं। भजन 141:3 है, प्रभु मेरे मुंह की रखवाली कर, जब गुस्सा आए तो मुझे शांत रहना सिखा। नीति वचन 15 का एक कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है। मेरा स्वभाव बदल, रोमियो 8:29 हम मसीह के स्वरूप में बने। हे प्रभु मेरा स्वभाव स्वार्थी और कमजोर है। गलातियों 5:22-23 आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये गुण तू ही दे सकता है। यूहन्ना 15:5 जो मुझ में बना रहता है वही फल लाता है। मुझे त्वय से जोड़े रख। फिलिपियों 2:5 मसीह जैसा मन रखो, मुझे नम्र बना जैसे तू नम्र था। मेरा दिल पत्थर क्यों हुआ? इब्रानियों 3:13 पाप के धोखे से मन कठोर हो जाता है। दुख और पाप ने मुझे बदल दिया, पर तू मुझे फिर से नया कर सकता है। भजन 51:17 टूटा हुआ दिल परमेश्वर को प्रिय है। प्रेम का झरना कैसे फूटे। 1 क्रूस को याद कर। 1 यूहन्ना 4:10 परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब मैं तेरे बलिदान को याद करता हूँ मेरा दिल बदलता है। 2 माफ करना सीख। मत्ती 6:12 जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं, जिसे माफ नहीं किया उसे आज माफ कर। 3 वचन और प्रार्थना। यिर्मयाह 15:16 वचन मेरा भोजन है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 निरंतर प्रार्थना करो। 4 पवित्र आत्मा को बुला। लूका 11:13 परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। जब प्रेम आएगा एक आंसू आएंगे। भजन 126:5 जो रोते हैं वे आनंद पाएंगे। 2 दुश्मनों के लिए प्रार्थना। प्रेरितों 7:3 देने का मन। नीतिवचन 11:25 अंतिम प्रार्थना। हे पिता मुझे जांच और सही मार्ग दिखा, मेरे विचार शुद्ध कर, मेरी बुद्धि को प्रकाश दे, मेरी आत्मा को भर, मेरी आंखें खोल, मेरे शब्द शुद्ध कर, मेरा स्वभाव बदल। आज से क्या करें? रोज एक वचन पर। 1 कुरिन्थियों 13:4 हर एक व्यक्ति को माफ कर। मत्ती 18:21-22 भलाई के काम कर। मत्ती 25:40 रात को अपने आप को जांच। 2 कुरिन्थियों 13:5 प्रकाशित वाक्य 22:17 जो प्यासा है वह आए। तू प्यासा है, प्रभु बुला रहा है, आ पी और जीवन का झरना बन जा। आमीन।